जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान, यज्ञ, जप, तप सब कुछ करके भी प्रारब्ध के भारी पाप कर्मों की मार से हम नहीं बच पाते, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने से हमें प्रारब्ध के पाप कर्म ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई सत भक्ति में वो शक्ति है कि जो चीज किस्मत में ना भी हो, जो लाभ आपके भाग्य में भी ना हो, वो सब कुछ शास्त्र अनुकूल सतभक्ति से मिल जाते हैं। क्योंकि वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा घोर से घोर पाप कर्म को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। और यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। कुछ ऐसे ही अद्भुत चमत्कारों से भरी आज की ये आप बीती जरूर देखें इस वीडियो में। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा मालूम कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं। वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी। हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे। वहाँ शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपये में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नज़दीक गए। हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपये में तो इतने कागज़ नहीं आते, जो ये 10 रुपये में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी। हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नज़र की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको ही। ऐसे ही वो पड़ी रही। वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी। हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सकें। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया। हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई। जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया, हमारे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी। उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं, आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को ला के दी। तो बुक जैसे हमारे को ला के दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी। वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ भी इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था। वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल दिए, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुंच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। घर से चल दिए, बस स्टैंड पहुँचे ही, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंकाई भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुँच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा इस सतलोक आश्रम,
हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे, ऐसे हम आश्रम में पहुंचे। अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम दाम लेके सुबह बाहर निकले तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कभी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत परेशान हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहाँ खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा खड़ा वहाँ ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था ही। सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, के अंदर बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से एसी ऑन किया जी। मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाला उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कहा मैंने तो पटियाला जाना। कह रहे आप मेरे को वहाँ बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह खै का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियाँ बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपये दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपये धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज़ रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा भी हम किसी से कुछ लेके आए। हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं, हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही कर्म करा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही हैं। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की बाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच। सत्य घटना, सत्य की तह तक।